नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मिल जाता मैच में। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड मास्टर और हेड टीचर का जो स्टार्टिंग सैलरी होगा, शुरुआती वेतन होगा, पहले मंथ की सैलरी होगा उनकी ज्वाइनिंग के बाद, वो कितना होगा। काफी सारे शिक्षकों का जब से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया तब से काफी सारे शिक्षकों का कंसर्न है, काफी सारे क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग का सैलरी हो वो कितना होने वाला है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं दोनों का सैलरी, ताकि आप अच्छे से जज कर पाओ कि अभी जो आप हो वहाँ उनको कैसे ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जो भी इनको ज्वाइन करने वाले हैं उनके पास जरूर भेज दीजिएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। प्रधान शिक्षक को हेड टीचर का नाम दिया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रधानाध्यापक हेड मास्टर। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों के पद में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने इस वीडियो पर, इस चैनल पर सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो जाके आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्टली जो है इनके जो है पेमेंट पे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। इनका जो बेसिक पे बनने वाला है, प्रधान शिक्षक का बेसिक पे वो 30,500 रुपया कहा गया है ना। आप ऐसा समझिए कि किन्हीं भी शिक्षकों का जो वेतन डिसाइड होता है कि उनका ग्रोथ सैलरी कितना बढ़ेगा, वो पूरा डिपेंड करता है कि उनका बेसिक पे कितना होने वाला है। तो साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो भी लोग प्रधान शिक्षक बनते हैं उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,500 होगा। ठीक है। उसके बाद डीए अभी 50% चल रहा है। यदि जनवरी में जो इंक्रीमेंट लगेगा, या मान लीजिए जनवरी में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जैसा कि कयास लगाया भी जा रहा है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, अभी सक्षमता 1 और ट्रांसफर जो है होने वाला है, तो दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक तक चलेगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर के बाद और जनवरी के बाद ही होने वाला है। तो आई होप कि आपका जो है डीए वो 53% तब तक हो जाए। तो 53% मान के हम चलते हैं, तो उनका जो 53% के अकॉर्डिंग जो इनका ये वेतन बनेगा वो 16,165 रुपया बनेगा। ठीक है। यानी डीए यानी डीएलएस अलाउंस इसको बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। समय समय पर हर साल महंगाई भत्ता जो है कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है समय समय पे। एचआरए जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 5% के आधार पे हम ग्रामीण क्षेत्र पे लेके चलते हैं, बाकी जिनका शहरी क्षेत्र होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो एचआरए 5% के अकॉर्डिंग इनका हो जाएगा 1525 रुपया। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा 5%, 1% 305 होगा, तो 5% 3% 15, 50-25 हो जाएगा। उसके बाद इनका मेडिकल जो होता है, आपको पता है कि अभी जितने भी बिहार में शिक्षक हैं उन सभी का मेडिकल जो है 1,000 रुपया फिक्स होता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनको भी मेडिकल मिलेगा 1,000 रुपया। अब सीटीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा। सीटीए मैंने तो लिख दिया है, लेकिन सीटीए हो सकता है, सीटीए जो है बड़े सिटी में मिलता है, तो सीटीए को अभी हम नहीं लेके चलते हैं। तो यहाँ से इनका जो है ग्रोस सैलरी अगर सीटीए मिल जाएगा तो समझिए उनका वेतन और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इनका अगर टोटल जो हम सैलरी करेंगे तो वो हो जाएगा 49,190 रुपया। 49,190 रुपया जो है आप इसका ग्रोस सैलरी होगा, सारे अलाउंसेस लगा के आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। 5 5 10 6 2 8 1 9। ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि एनपीएस में अभी फिलहाल एनपीएस चल रहा है, तो एनपीएस में 10% डिडक्शन होता है किसका, तो बेसिक पे और डीए का, यानी इन दोनों का 10% जो है आपका कटेगा एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में। उसके तहत आपका पेमेंट जमा होगा, जो कि आपके रिटायरमेंट के तौर समय पे मिलेगा। तो 10% डिडक्शन होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46,765 रुपया, जिसको आप ऐसे मान सकते हैं कि इसका हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 46,165 का आप 4667 रुपया जो है एनपीएस में कटेगा। तो इसको अगर डिडक्ट आप कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अकाउंट में जो आपका सैलरी बनेगा नेट अमाउंट, वो आपका कितना हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और 8 में से 6 गया तो 2,
इसके बाद 11 में से 6 गया 5 और ये 8 में से 4 गया 4, ये 44,523 रुपया जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। जैसे ही आप प्रधान शिक्षक बनते हैं वैसे ही, चाहे आपकी वेतन कुछ भी रहा हो, अभी आपकी वेतन कैसी भी हो, 20,000 मिल रहा हो, 30,000 मिल रहा हो, 40,000 मिल रहा हो, डजंट मैटर। जैसे ही आप प्रधान शिक्षक बनते हैं और ज्वाइन करते हैं तो आपकी पहले सैलरी जो होगी वो इतनी मिलने वाली है नेट अमाउंट। साथ में एनपीएस में कितना जमा होगा, तो एनपीएस में एक तो आप ये जमा किए 4667 रुपया, साथ ही साथ सरकार इसमें जमा करेगी 14% जो कि होता है आपको 6500, जो कि आपका होता है 6533 रुपया। अब इन दोनों को अगर ऐड आप करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 10, 6 3 9 1 10, 6 5 11 1 12 और 6 4 10 1 11, यानी 11,200 रुपया तो है यहाँ से आपको एनपीएस में हो रहा है और आपको अमाउंट इतना मिल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 55,723 रुपया, है ना। कुल हो जाएगा आपका 55,723 रुपया। हालांकि इतना आपका अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आप ये बताइए, अभी आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपकी जो भविष्य निधि के लिए कटता है वो ईपीएफ करता है और 1,800 रुपया मामूली अमाउंट करता है। उसके बाद साढ़े 1,900 रुपया शायद सरकार ऐड करती है, जो छोटा अमाउंट होता है, जो कि रिटायरमेंट के समय कम बनेगा। जैसे हम आप LIC वगैरह में खुलाते हैं तो भविष्य के लिए खुलाते हैं, तो ये भी एक तरीके का, हालांकि एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है उसके रिगार्डिंग भी मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, तो आप दोनों को जाके देख सकते हैं। एनपीएस हालांकि ये है कि ये डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे, सरकार इसके पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है, लेकिन ज्यादातर केस में आपका जो पैसा है वो डूबता नहीं है, अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि इतना रुपया तो आपके अमाउंट में मिलेगा। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि अभी आपको कितना मिल रहा है और प्रधान शिक्षक बनने के बाद ये अमाउंट बनेगा तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो आपको 55,723 रुपया का अमाउंट बन रहा है प्रधान शिक्षक बनने पर। अब हम आ जाते हैं प्रधानाध्यापक पे। अब ये किसके लिए है, तो ये होता है 1 to 5 का जो अभी आया है उसको प्रधान शिक्षक बोलते हैं, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो भी शिक्षक अभी जाएंगे उसको प्रधानाध्यापक का नाम दिया गया है, हेडमास्टर का नाम। अब इनका बेसिक पे क्या है, तो इनके बेसिक पे जो है वो है 35,000 रुपया। इनका है सीधे 35,000 रुपया इनका स्टार्टिंग बेसिक पे है। और इनको अगर हम डीए कैलकुलेट करें तो 53% के आधार पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,550 रुपया। 18,550 रुपया इनका, सॉरी ये HRA, चलिए यहाँ पे हम डीए लिख देते हैं। महंगाई भत्ता 53% के अकॉर्डिंग, है ना, हम भविष्य के तौर पे आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी 50% ही मिला है और ये 5% ग्रामीण क्षेत्र में हो गया है, तो इनका 5% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1750 रुपया। 1750 इनका हो जाएगा HRA। और मेडिकल 1,000 रुपया कर दीजिए, इसका सीटीए भी हटा देते हैं, तो इनका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा, जो सभी अलाउंस को मिला के बनेगा, वो हो जाएगा 56,300 रुपया। 56,300 रुपया होगा, जिसमें आपको एनपीएस का 10% डिडक्शन होगा और वो होगा बेसिक पे और डीए का। तो बेसिक पे और डीए मिला के इनका हो जा रहा है 53,550 रुपया। तो 53,550 का अगर हम 10% निकाले तो 5355 रुपया इसमें से आप माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एनपीएस हमारा करता है वो बेसिक पे और जो महंगाई भत्ता होता है उसका एडिशन करके उसका 10% हम डिडक्शन करते हैं, और सेम उसी का 14% सरकार हमको अपने तरफ से देती है। तो अगर आपके इन हैंड सैलरी की बात करें या अकाउंट में ट्रांसफर यानी क्रेडिट की बात करें, तो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा अमाउंट वो होगा 50,915 रुपया, और आपके एनपीएस में जो कुल जमा होगा वो होगा 5355, और 14% सरकार देगी जो होगा 7497 रुपया, ठीक है। और इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 7 5 हो जाएगा 12, 9 5 14, 1 15, 4 3 7 1 8 और 7 5 12। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये 50,000 और ये 12,000, तो ये हो गया 62 और 9 63,700 समथिंग।
तो ये आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो 63,797 रुपया जो है आपका अमाउंट बनेगा टोटल। पूरा एनपीएस में जो सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी वो, और जो आपका अकाउंट में कटेगा। लेकिन अगर सरकार के जो निधि का है उसको छोड़ भी दिया जाए, फिर भी आपकी ग्रोस सैलरी, खुद की आपकी सैलरी 56,300 रुपया, ठीक है। तो 56,300 रुपया बन रहा है, तो ये तो अपना अमाउंट है ना। ये 5355 रुपया जो आप खुद जमा कर रहे हैं और उसमें 7497 सरकार है, तो कुल मिलाकर अगर 63,797 रुपया है। आपके एनपीएस में हर महीने 12,000 का एक हेल्दी अमाउंट जमा हो रहा है, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे है ना, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। और उसके बाद आपका पेंशन के तौर पे भी उसको हर मंथ दिया जाएगा। तो यहाँ 49,000 बन रहा है, यहाँ 56,000, यहाँ आपको 44,523 हाथ में आ रहा है, और यहाँ 50,000, लगभग 6,000 का जो है अंतर आ रहा है। तो आई होप कि आपको जो है अब इसके बाद डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको किस पद पे बने रहना है। दूसरी बात कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो ट्रांसफर है, आपकी पोस्टिंग जो है कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये फ्रेश बहाली है। तो बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जो कहेंगे कि हमारा तो खुद का अभी, जैसे 1 to 5 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जिनका 34,000 समथिंग अगर बेसिक पे बन रहा होगा, तो वो ये कह रहे होंगे कि हमको 30,000 कम कैसे मिलेगा। तो भैया, जब भी आप कोई फ्रेश बहाली में आते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग एंट्री पे होता है वही दिया जाता है। इसमें आपको जो है पे प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई, जो कि सक्षमता में कहा गया है। सक्षमता परीक्षा में बजाबते से कहा गया है कि आपका बेसिक पे जो भी बन रहा है उससे नीचे आपका नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये दोनों अपने अपने पे स्केल को देख लेंगे कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी कैसे होने वाली है। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे और जहां ज्वाइन करना होगा उसको ज्वाइन करेंगे वो। तो आई होप कि आपको आज के बाद जो है ये वेतन से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी जो है हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।